एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सार्प जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर आता है। वहीं नेक्स्ट सीन में मिस्टर नजीर बाहर से कहते हैं कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि सार्प कहाँ है। हमने उसे चारों तरफ देखा, वो कहीं नहीं मिल रहा। तो बाहर कुछ नहीं बोलती, लेकिन बच्चे डर जाते हैं क्योंकि मिस्टर नजीर बाहर का मुंह पकड़ लेते हैं। निशान रोते हुए बोलती है कि पापा बकाला तक गए हैं पास्ता लाने के लिए, तो गाइस शायद ये कोई जगह है। तो इसके बाद तो डोरक पूछता है कि मम्मा पापा अभी तक क्यों नहीं आए। तो बाहर बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, आ जाएंगे, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। और इसके बाद देखते हैं कि बाहर और बच्चों को वो लोग अपने साथ ले जाते हैं। हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सार्प जैसे तैसे करके लंगड़ाते हुए रोड पर आता है और उसे सामने से गाड़ी आती नजर आती है। तो वो उस गाड़ी वाले से हेल्प मांगता है, लेकिन गाइस ये कार वाला और कोई नहीं बल्कि वही लड़का होता है जैसे कुछ दिन पहले दो दोस्तों को सार्प और मुनीर ने डांटा था। और क्योंकि वो लोग उसे नजीर का आदमी समझ रहे थे, अगर आपको याद हो तो। और ये लड़का काफी ज्यादा डर गया था, यहाँ तक कि इसे पी कर दिया था। तो इसके बाद जब वो सार्प को देखता है तो फिर से डर जाता है और ये कहता हुआ सीधा गाड़ी लेकर निकल जाता है कि हम उस दिन सच में रेसिंग कर रहे थे, रेसिंग। नेक्स्ट सीन में मुनीर मिस्टर स्वाद के पास आकर बताता है कि पेरल के पासपोर्ट का इंतजाम हो गया है। तो इसके बाद मिस्टर स्वाद कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, हम पेरल को कल शाम देश से बाहर भेज देंगे। तो मुनीर पूछता है कि किस जगह। तो वो कहते हैं कि कोई भी, अभी तो लंदन ही ठीक रहेगा, बाद में सोचेंगे। मिस्टर स्वाद पूछते हैं कि क्या सार्प की कोई खबर है। तो वो कहता है कि अब क्योंकि मिस्टर स्वाद का कोई कॉल नहीं आ रहा तो शायद अब नजीर के आदमी उन्हें ले गए हों। अगर आप कहो तो मैं घर जाकर चेक करवाऊं। तो मिस्टर स्वाद इसके लिए मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों बच्चे बाहर से चुपट कर बैठे हैं गाड़ी में और तभी निशान कहती है कि मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है और वो रो रही होती है। बाहर कहती है कि बेटा डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तो डोरक बोलता है कि क्या सच में। तो बाहर कहती है कि हाँ पता है मॉम के पास सुपर पावर होती है। तो बोलता है कि क्या घर में भी आपके पास सुपर पावर थी। तो वो कहती है कि हाँ बेटा थी, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था। फिर डोरक पूछता है कि क्या पापा के पास भी होती सुपर पावर। तो वो कहती है कि नहीं बेटा पापा के पास नहीं होती। लेकिन निशान कंटिन्यूअसली रो रही थी और फिर वो कहती है कि अब मैं क्या करूं, मम्मा पापा कहाँ हैं। तो बाहर कहती है कि बेटा मुझे नहीं पता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे तैसे करके पैदल ही सार्प घर तक पहुंचता है और फिर घर में आकर वो चारों तरफ बाहर को ढूंढता है, कभी निशान को आवाज लगाता है, ऑब्वियसली उसे कोई नहीं मिलता। और फाइनली उसे मिस्टर नजीर का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास तुम्हारी 3 चीजें हैं और अब हमारा मिलना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसके बाद सार्प अपना मुंह धोता है, लेकिन थोड़ी देर में अनकॉन्शियस हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आजमी बाहर और बच्चों को एक रूम में लाता है और कहता है कि ये तुम्हारा रूम है और अब 1 मिनट में आ जाना नीचे डिनर के लिए। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यूसुफ, आरिफ और तलहत को जेल में देखते हैं, जहां पर मिस्टर यूसुफ और तलहत के बीच में बहस होने लगती है और मिस्टर यूसुफ तलहत को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और तभी आरिफ उन्हें शांत कराता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर बच्चों को नीचे लेकर आती है डिनर के लिए और थोड़ी देर बाद मिस्टर नजीर अपने मेड को बुलाते हैं जो खाना सर्व करती है और ये भी कहती है कि हमने छोटे बच्चे की पसंद का खाना बनाया है। फिर हम सार्प को देखते हैं जिसकी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो जैसे तैसे करके खुद को पट्टी बांधता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर मिस्टर नजीर से कहती है कि आपके खाना खाने के बाद क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ। जिस पर मिस्टर नजीर कोई जवाब नहीं देते, अपना खाना खाते हैं और उठकर जाने लगते हैं। तो बाहर उन्हें रोकती है और कहती है कि देखिए हमारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, कम से कम मेरे मासूम बच्चों का तो इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझे रख सकते हैं, पर मेरे बच्चों को तो जाने दीजिए। मिस्टर नजीर बिना कोई जवाब दिए जाने लगते हैं। तभी डोरक एकदम से बोलता है अब दोबारा कभी मेरी मॉम की चिन को टच मत करना। तो मिस्टर नजीर बोलते हैं कि ठीक है अब नहीं करूंगा और चले जाते हैं। इसके बाद दोनों बच्चे अपनी सीट से उठकर आते हैं और अपनी मॉम से चिपट जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर नजीर आजमी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई मूवमेंट नजर आई। तो वो कहता है कि नहीं अभी तक तो नहीं। तो मिस्टर नजीर कहते हैं कि आखिर आदमी कहाँ गया, इसे तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था और मुझसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि पत्नी और बच्चों को दे दो, शायद मुझसे ही कुछ छूट रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आई इस आदमी की। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निशान कहती है कि मॉम क्या पापा को पता है कि हम यहाँ पर हैं। तो बाहर कहती है कि शायद बेटा उन्हें पता है। तभी डोरक बोलता है कि उन्हें आने दो, फिर वो हमें ले जाएंगे। फिर निशान बोलती है कि मॉम क्या आरिफ अंकल को पता है कि हम यहाँ पर हैं। तो बाहर कहती है कि नहीं बेटा उन्हें तो नहीं पता। डोरक बोलता है मेरे पापा आएंगे और हमें ले जाएंगे।
तभी वहाँ पर आज़मी आ जाता है और कहता है कि मिस्टर नज़ीर चाहते हैं कि आप लोग 15 मिनट के अंदर अंदर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाइए। तो निशान बोलती है हम सब ब्रेकफास्ट करेंगे, तो बाहर बोलती है कि ठीक है हम आ जाएंगे 15 मिनट में। लेकिन तभी डोरू बोलता है कि खाने में क्या है, तो फिर आज़मी मुस्कुराते हुए कहता है कि सब कुछ। गाइस सच में बच्चे कितने मासूम होते हैं। फिर बाहर बच्चों से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जब हम नीचे जाएं तो तुम लोग ज़्यादा मत बोलना। तो फिर डोरू बोलते है क्यों? तो फिर वो कहती है कि बेटा मुझे सुनो, मैं कह रही हूँ ना कि तुम लोग ज़्यादा मत बोलना। निशान पूछती है कि मॉम क्या वो आदमी इतना बुरा है? तो बाहर कहती है कि बेटा वो आदमी इतना अच्छा नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पापा और वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम कुछ गलत ना बोले। फिर निशान पूछती है कि मॉम अगर वो हमसे कुछ पूछेंगे तो फिर हम क्या बोले? तो बाहर कहती है कहना कि मुझे नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम सार्प को देखते हैं जो लगभग अनकॉन्शियस है और उसके चारों तरफ मेडिसिन बिखरी हुई हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर नज़ीर आज़मी से कहते हैं कि जीवन बिल्कुल ऐसा ही था। जीवन ये ब्रेकफास्ट की टेबल था और बच्चों की आवाज़ें, उनके कदमों की आवाज़ें, इसी तरह की फिलोसफिकल बातें करने लगते हैं कि इतने में बाहर और बच्चे वहाँ आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी मेड वहाँ आती है और वो बच्चों के लिए अलग से दूध भी लेकर आती है, और फिर बाहर पूछती है कि डोरू तुम क्या लोगे? तो वो कई चीज़ें बताता है, ये भी दे दो थोड़ा सा। और ये सब देखकर मिस्टर नज़ीर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि गाइस वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को डोरू के रूप में देख रहे थे। सीन में हम हीडल और शीरीन को स्ट्रीट पर देखते हैं, जहाँ हीडल कहती है कि तुम बस एमरी के इंटरेस्ट में ही कैफे जा रही हो। तो शीरीन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी मदर की हेल्प के लिए जा रही हूँ। तो फिर हीडल पूछती है कि मुझे क्यों ले जा रही हो? तो कहती है ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको। आगे हीडल कहती है कि देखो तुम कह रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक तो शॉपकीपर ने ब्रेसलेट बेच भी दिया होगा। तो इस पर शीरीन कहती है कि वो मेरा ब्रेसलेट है और मुझे पता है कि उसे कैसे हासिल करना है। और इतने में वो लोग कैफे पहुंच जाते हैं। एमरे उन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है और साथ ही शीरीन से ये भी कहता है कि तुम्हारे बाल तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जिस पर शीरीन हंसते हुए कहती है कि ये तो मेरे ओरिजिनल बाल हैं। तो कहता है सच में इतने कर्ली और बहुत ही सुंदर है। तो शीरीन उससे थैंक यू बोलती है और साथ में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और साथ में एमरे भी शीरीन को थैंक यू बोलता है यहाँ पर काम करने के लिए। फिर वो हीडल को तो ज़ेदा की जगह डिश वॉश साफ करने के लिए बोलता है और शीरीन से कहता है कि तुम यहाँ पर लोगों को सर्व करोगी। तो वो कहती है कि मैंने पहले ये काम कभी नहीं किया, लेकिन एमरे बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, ये बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद उसे एप्रन भी देता है पहनने के लिए, और आज शीरीन बहुत ही खुश है। एमरे और शीरीन को यूँ खुश होता हुआ दूर से हीडल भी देखती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, गाइस आपको याद होगा कि पेरल के रूम में एक फीमेल वर्कर ने एक रिकॉर्डर छुपाया था। वही वर्कर किसी चीज में एक मेडिसिन मिला रही है चुपके से। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लैला पेरल से पूछती है कि क्या सच में आज रात हम जा रहे हैं? तो वो कहती है कि हाँ। तो कहती है ठीक है, फिर हम वापस कब आएंगे? तो कहती है ये तो मुझे पता नहीं, तुम बस सामान पैक कर लो। तो लैला पूछती है कि क्या मिस्टर सार्प भी हमारे साथ आ रहे हैं? तो वो कहती है कि नहीं। तो बोलती है बाद में आएंगे? तो कहती है कि नहीं, वो हमारे साथ कभी नहीं आएंगे। तो लैला कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। लैला के जाने के बाद जब पेरल अपना मोबाइल चेक करती है तो तब उसे सार्प के मैसेज का पता चलता है, और ये मैसेज पढ़कर वो बहुत घबरा जाती है और श्री हरि से प्रार्थना करने लगती है कि उन लोगों के साथ कुछ बुरा ना हो। और उसके बाद वो सार्प को कॉल ट्राई करती है, लेकिन कॉल तो ऑफ कोर्स नहीं लगता। और उसके बाद वो फिर मिस्टर स्वाद को कॉल करती है और उन्हें बोलती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपने गार्ड कैसे हटा दिए, जाइए अभी इमीडिएटली बोलिए कि गार्ड्स फिर से वापस भेजे, आपको पता है सार्प गाड़ी में फंसा हुआ है, वगैरह वगैरह बातें करती है। और इसके बाद वो अपने एक गार्ड को आवाज देती है और कहती है कि गाड़ी तैयार करो। लेकिन जब वो बाहर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो गार्ड तो अनकॉन्शियस हो चुका है, और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ती है तो उसे सामने मिस्टर नज़ीर खड़े मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो बिल्कुल घबरा जाती है। इसके बाद मिस्टर नज़ीर पेरल और उसके बच्चों को अपने साथ ले जाने लगते हैं, और इतना ही नहीं वो लैला को भी अपने साथ ले लेते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।